हेलो 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 नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, एक छोटा सा सवाल है आपके प्रोमिस डे पर, एक छोटा सा सवाल ज्योमेट्री का। हम आपके दामन में फेंकना चाहते हैं। देखो भाई, सवाल क्या है? सवाल बढ़िया सवाल है, मजा आएगा ये सवाल करके। इस सवाल के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अगर वो ट्रिक आपने याद कर ली तो ये सवाल देखते ही आप उत्तर लगा दोगे। ठीक है, हमारी गारंटी है भाई। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज, एक रोम्बस है। क्या है? रोम्बस है का एक कोण 60 डिग्री है। तो बड़े विकर्ण की लंबाई बताओ। तो भाई देखो, मैं आपको बताता हूं। इस प्रकार के सवाल में क्या होता है, जहां पर ये 60 डिग्री है, हमने बनाया भाई एक रोम्बस बना दिया। लो जी भाई, हमने एक समचतुर्भुज बनाया ए बी सी डी। ए बी सी डी, ये छोटा सा समचतुर्भुज है। भुजा 28 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं भुजा ए है। हमें कोई मतलब नहीं है, 28 सेंटीमीटर से हमें कोई मतलब नहीं है। भुजा कितनी है? ए। अब आपने कहा ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है तो जो आसन कोण होते हैं उन दो लगातार कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120 डिग्री। और इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री पे कट करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरा 120 है तो ये 60 हो जाएगा, इतना सा 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये क्या हो गया? 60। तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो एक डायगोनल है वो कितना आ गया? तो आपने कहा गुरुजी जो एक डायगोनल है वो भुजा के बराबर आ जाएगा ए। क्योंकि यहां पर देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? इक्विलेटरल, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर। प्रत्येक कोण 60 डिग्री और तीनों भुजाएं बराबर। तो यहां से जो एक डायगोनल है वो कितना आ गया भाई? वो आ गया ए। ए का मतलब आ गया 28 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है? बड़ी विकर्ण की लंबाई पूछी। बड़ा कौन सा आएगा? तो हमें दूसरा भी निकालना पड़ेगा। अब देखो भाई, ये समबाहु त्रिभुज की क्या हो गई? हाइट हो गई। ये जो है समबाहु त्रिभुज की क्या है? हाइट। 90 डिग्री पे काट रही है तो हाइट होगी। समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू भुजा, यही होती है। अब ये डायगोनल का आधा है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दें। ये आधा है तो ये बाकी का आधा होगा। तो आपने कहा गुरुजी इसका डबल कर दो। तो पूरा डायगोनल कितना आ जाएगा? AC कितना आएगा? 2 से 2 कट गया, तो हमारा जो AC है वो कितना आ गया? √3a। ए का मतलब कितना हो गया? 28। तो 28 √3। तो एक डायगोनल है BD, वो कितना आया? 28 सेंटीमीटर। एक डायगोनल है AC, ये कितना आया? 28√3 मीटर। सेंटीमीटर है, सॉरी, सेंटीमीटर। तो हमें बड़े विकर्ण की लंबाई पूछी है, बड़ा ये होगा 28√3। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 28√3 सेंटीमीटर। बताओ कैसा लगा? अब आप इस बात को याद कर लो। आप इस बात को क्या कर लो? याद कर लो। मैं बता देता हूं, नोट करके लिख लो आप इस बात को। देखो भाई, नोट करके क्या लिख लो? नोट करके लिख लो। अगर समचतुर्भुज में अगर समचतुर्भुज में एक कोण 60 डिग्री है तो उसकी भुजा अगर ए है तो उसका जो एक डायगोनल है वो कितना होगा? ए। और दूसरा डायगोनल है वो कितना होगा? a√3। इस बात को आप क्या कर लो? याद कर लो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है समचतुर्भुज में? दूसरा पॉइंट है समचतुर्भुज में, अगर ये 60 डिग्री नहीं दिया जाए, आपको बोला जाए कि इसकी भुजा तो है ए साइड और इसका एक डायगोनल है ए। ठीक है, तो दूसरा डायगोनल बताओ कितना आएगा? तो आपको पता होना चाहिए दूसरा डायगोनल क्या होगा? a√3। अगर ये दो चीजें दे दी जाए तो ये आप ऑटोमेटिक सोच लेना। अगर ये दो चीजें दे दी जाए तो ये आप ऑटोमेटिक सोच लेना। ठीक है, एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। एक एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो कोई दो चीजें आपको दी जाएगी और बाकी की दो आपको मन से सोचनी है। दो चीजें आपको दी जाएगी, बाकी की दो चीजें आपको मन से सोचनी है। तो ये क्या करना है? आपको याद कर लेना है। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपको देके जा रहा हूं, कमेंट में आप आंसर बताना मुझे उस सवाल का। कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। देखो भाई, तो आप सवाल लिख लो। देखो ये सवाल मैं आपको
HW में देके जा रहा हूं, तो ये सवाल आपको करना है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। एक विकर्ण आपको दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है। दूसरा विकर्ण भुजा के बराबर है तो आपके दिमाग में वो चीज क्लिक करनी चाहिए कि भाई एक अगर भुजा के बराबर है तो a√3। अरे भाई अगर भुजा a है, एक विकर्ण a है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, a√3। अभी मैंने आपको बताया था। तो वो देखो कितना है, 8√3 है। तो भाई पहला विकर्ण कितना हो जाएगा, भुजा कितनी हो जाएगी, 8 खत्म। क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 d2। तो ये 1/2 d1 कितना है भाई 8, और ये d2 कितना है 8√3। 2 से घट गया 4, 8 चौक 32√3। तो ये आपको HW में करना है, ठीक है। मैंने बता भी दिया HW में क्या करोगे तुम। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप देखना, इसको मैंने जल्दबाजी में ऐसे ही बताया, आपको समझ में आया कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, कैसा मजा आ रहा है नहीं आ रहा है।